अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारी फार्मास्यूटी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स दिए। सबसे पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू एलिमिनेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड। किसी भी आपके पास एक मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर सॉलिड हो और लिक्विड हो, उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड बाय bringing them to their boiling point and then collecting and condensing back their vapor into liquid। आप उसको हीट करते हो और हीट करने के बाद आपके पास क्या होता है कि जो भी उसमें से लिक्विड होगा वो इवापोरेट होगा, उसके वेपर्स जो है ना वो दूसरे ट्यूब्स होगा उसके अंदर जमा होंगे कंडेंसर के अंदर। फिर आते हैं फ्रिक्शन डिस्टिलेशन। Friction distillation is a process by which components in a chemical mixture are separated according to their different boiling point। यहाँ पर आपके पास मिक्सचर होती है केमिकल का और हर आपको पता है कि हर कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है। जैसे एग्जांपल आप ले लो कि आपने एक मिक्सचर लिया, उसके अंदर वाटर डाला आपने, अल्कोहल डाला, एसीटोन डाला आपने, तो हर चीज़ की बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 100 है, जबकि आपके पास एसीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 है। तो जैसे आप इसको हीट करोगे, ऊपर थर्मामीटर लगा होगा, थर्मामीटर में जब आप नोट करोगे जब टेम्परेचर 70 पे पहुँचेगा तो वेपर्स निकलेंगे, वहाँ से भाप निकलेगा और वो भाप उसका वो ड्रॉप्स जो है ना वो नीचे दूसरे डब्बे के अंदर गिरेंगे। तो जब वो 70 पे मतलब वो जो ड्रॉप गिरेंगे 70 पर जो आपके पास इवापोरेशन होगी, आपने समझ जाने कि ये एसीटोन अलग हो रहे हैं। उसके बाद जैसे टेम्परेचर 70 से ऊपर जाएगा 80 पर, 90 पर, 100 पर, तो उसके बाद जो आपके पास चीज़ें जमा होगी वो क्या होगी, वो वाटर होगा। In a friction distillation, the compound is heated and is each of its constituent component come to boil। जैसे वो boil होगा, its vapor are separated and cool। फिर उसके वेपर्स जो है वो अलग होंगे और वो ठंडे होंगे, and so it can be removed, it's a pure form। तो हमें उसका pure form मिल जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन इज अ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर अ वाटर इमिसिबल कंपाउंड इन वाटर शुड बी प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये उनके लिए करते हैं जैसे आपने पानी के अंदर तेल मिलाया, अब आपने पानी में से तेल को अलग करना है तो उसके लिए जो आप मेथड यूज करते हो वो स्टीम डिस्टिलेशन होते हैं। देखो अगर आप उसको हीट करोगे ना तो उसमें से पटाखों की आवाज़ें आएगी। अगर आप उसको सिंपल उससे हीट करते हो आग से, तो आपने देखा होगा जैसे हम तेल उबालते हैं उसमें पानी के अगर चींटे गिर जाए तो उसमें से आवाज़ें आती तेज़-तेज़ और वो ड्रॉप गिरते हैं, वो तेल को जो है ना वो उछालता है। तो इसलिए हम उसमें स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में ये होता है कि उसमें हीट नहीं होती बल्कि उसमें स्टीम गुजारना पड़ता है, एक गर्म हवा गुजारनी पड़ती है जिसकी वजह से वाटर जो है ना वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जो वाटर है वो ऑयल में से अलग हो जाते हैं। यहाँ लिखा है कि स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज वाटर। जिसमें से एक वाटर होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है। In immiscible liquid in water independently boil at a high temperature, but when steam is passed through the mixture of these liquid, they boil at a much lower temperature than the boiling point of pure water। यानी जब आप इसमें से स्टीम पास करोगे तो देखो आपको पता है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन ये उसको कम टेम्परेचर पर बॉयल कर देगा, जल्दी बॉयल कर देगा। कौन? वो जो आप उसमें से स्टीम पास कर रहे हो, गर्म हवा पास कर रहे हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसकी मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर के अंदर वीडियो भी दिखा दी है और मैं वीडियो आपको चैनल में भेज दूँगा आपके ग्रुप के अंदर। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।